हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुजी ई क्लासेस। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हंटर आयोग का गठन जो 1882 में हुआ था उसको देखा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। जैसे कि हम लोगों ने देखा 1813 में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ, जिसके चलते 1835 में मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया, परंतु उनके विवरण पत्र में सही तरीके से कार्य न हुआ तो 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया। उसके बाद 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया। अब हम लोग लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति देखेंगे जो कि 1858 में आई। भारतीयों द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते लॉर्ड कर्जन ने 1858 में अपनी नई शिक्षा नीति जारी की। लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर जनरल थे, यह जनवरी 1879 में भारत आए थे। यह एक कुशल प्रशासक व अच्छे विद्वान थे और कठोर शासक थे, जिसके चलते भारतीय इन्हें कटु की दृष्टि से देखा करते थे। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कुछ कार्य किए थे, उनको हम लोग देखेंगे। 1901 शिमला शिक्षा सम्मेलन। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि 1901 शिमला शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने क्या बात कही है। तो उन्होंने प्राथमिक स्तर पर जनसाधारण को मातृभाषा की शिक्षा देना है, मतलब कि उन्होंने यह कहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा पर दी जाएगी। और उन्होंने दूसरी बात कही, शिक्षा सुधार कार्य को व्यवहारिक रूप देना है। तो इन्होंने ये दो बातें कही हैं शिमला शिक्षा सम्मेलन में। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया इनके द्वारा। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को बनाया गया। तो ये भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कुछ लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कार्य थे। अब हम लोग देखेंगे भारतीय शिक्षा के दोष। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा पर कुछ दोष बताए हैं। पहला उन्होंने संख्यात्मक दिया है, दूसरा उन्होंने गुणात्मक दिया है। संख्यात्मक में उन्होंने कहा है कि 5 में से 4 गांवों में विद्यालय नहीं है, मतलब कि भारत में 5 में से 4 गांवों में विद्यालय की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही है 4 में से 3 बालकों को शिक्षा नहीं मिलती भारत में। तीसरी बात उन्होंने कही है 40 में 1 बालिका को विद्यालय से शिक्षा प्राप्त होती है भारत में। तो इन्होंने 3 बातें कही हैं कि 5 में से 4 गांवों में विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, 4 में से 3 बालकों को शिक्षा नहीं मिलती भारत में, और 40 में से सिर्फ 1 बालिका को विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है भारत में। जो इन्होंने संख्यात्मक दृष्टि से दोष बताए हैं। गुणात्मक दृष्टि से उन्होंने क्या कहा है कि पाठ्यक्रम जो है उसमें साहित्यिक व व्यावसायिक विषयों का स्थान नहीं दिया गया है। दूसरा उन्होंने कहा अंग्रेजी को स्थान दिया गया भारतीय भाषा की अपेक्षा ज़्यादा। तीसरी बात उन्होंने कहा परीक्षाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। और चौथा उन्होंने कहा कि छात्रों को रटने पर बल दिया जा रहा है, रटन विद्या पर उनको अधिक बल दिया जा रहा है। यह उन्होंने गुणात्मक दृष्टि से दोष बताए हैं। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा से संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं, जिनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर सुझाव दिया है, फिर माध्यमिक शिक्षा पर, फिर उच्च शिक्षा पर। तो प्राथमिक शिक्षा पर उन्होंने शिक्षकों के लिए कहा है कि 2 वर्ष की शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षकों के लिए भारत में। दूसरा उन्होंने बताया कि भारतीय भाषा को स्थान देना चाहिए, ना कि अंग्रेजी भाषा को। तो इन्होंने ये दूसरी बात कही। तीसरा उन्होंने कहा प्रसार। तो उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा का प्रसार सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व होना चाहिए, सरकार का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा का। चौथा उन्होंने पॉइंट कहा कि पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में दे करके पाठ्यक्रम को चयनित करना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। जब उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव दिए थे। माध्यमिक शिक्षा में उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को जरूरी
मतलब कि मान्यता प्राप्त जो भी गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं उन सभी को मान्यता प्राप्त करना जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा अध्यापक के विषय में उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित तथा योग्य अध्यापकों की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा मान्यता या अनुदान देते समय नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। चौथा पॉइंट इनका था कि स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास, मतलब कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा सरकार द्वारा। पांचवा पॉइंट उन्होंने पाठ्यक्रम से रिलेटेड कहा है कि पाठ्यक्रम जो होगा उसमें व्यावसायिक विषय भी सम्मिलित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम होगा उसमें व्यावसायिक विषय भी सम्मिलित किया जाएगा। यह उन्होंने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव दिए थे। अब हम लोग देखेंगे उच्च शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए। उन्होंने उच्च शिक्षा से रिलेटेड कहा कि उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा धनराशि में बढ़ोतरी की जाए। उच्च शिक्षा में जो धनराशि दी जाती है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए। और तीसरा उन्होंने कहा परीक्षाओं का महत्व। उन्होंने परीक्षाओं का महत्व समझाते हुए कहा है कि आंतरिक में अधिक महत्व होना चाहिए और बाहरी परीक्षाओं का महत्व कम होना चाहिए। उन्होंने यह बात कही है। यह हो गए उनके कुछ संबंधित सुझाव जो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से पूछे जाते हैं, वह हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में शिमला सम्मेलन 1901 में क्या बताया गया है। तो यह डीएलएड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको हमने अभी पीछे देखा है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने प्राथमिक स्तर पर जनसाधारण को मातृभाषा देने की शिक्षा की बात कही गई है। मतलब कि मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर यूज की जाएगी, ये उन्होंने बात कही थी। ये हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख दानों का उल्लेख कीजिए। तो ये बीटीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने दो स्थापना कराई थी, एक केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। और हम लोगों ने शिमला शिक्षा सम्मेलन भी पढ़ा था, वो भी आप लोग इस पर लिख सकते हैं। या 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम देखा था, वो भी आप लोग इस पर लिख सकते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न जो पूछा गया है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से, वो यह है, ये बीटीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो भारतीय शिक्षा नीति में हम लोगों ने जो पढ़े हैं प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, उसको भी अगर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो गलत नहीं कहा जाएगा। वो भी भारतीय शिक्षा से रिलेटेड लॉर्ड कर्जन के योगदान थे, लेकिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं जो उन्होंने कहा है। नामांकित योगदान है। सबसे पहले उन्होंने कहा विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन एवं उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। मतलब कि विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन करना चाहिए और उच्च शिक्षा जो है उसका स्तर ऊपर उठाना चाहिए। दो बातें बताएं। दूसरा उन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करनी चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें उसकी शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि करनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करनी चाहिए। मतलब प्राथमिक शिक्षा के पर स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा मातृभाषा को माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का विकास करना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो माध्यम जो होगा वो मातृभाषा होगा, उसके जरिए हम लोग भारतीय भाषाएं भी सीख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कृषि शिक्षा की व्यवस्था की बात कही है कि कृषि प्रधान देश है हम लोगों का, जिसके चलते हम लोगों को कृषि शिक्षा लेनी आवश्यक है, जिसकी व्यवस्था की बात कही गई है, इन्होंने कहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। फिर उन्होंने कहा पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाए। स्थापना से रिलेटेड देखिए इन्होंने ये बातें कही हैं दो स्थापना से रिलेटेड। तो इन्होंने केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही, दूसरा पुरातत्व विभाग की स्थापना की बात कही। फिर उसके बाद उन्होंने कला की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही है कि कला की शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए।
और छात्रवृत्ति से रिलेटेड बात कही है कि छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। या उन्होंने अपनी शिक्षा नीति पे कुछ बातें कही हैं जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। बस दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अब कल के वीडियो में हम लोग कोठारी आयोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।